हेलो बच्चों, जेई मेंस 2026 बहुत नज़दीक है। तो उसके रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। और आपको वो क्वेश्चन करके जाने चाहिए। उसमें से पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए। एक पार्टिकल की पोजीशन जो है वो टाइम के साथ दे रखी है आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2bt+c, जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद एक्स रेज टू पावर -n। यहां पे दे रखा है एक्स रेज टू पावर -n, आपको कैलकुलेट करना है n। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता है डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये प्रॉब्लम करके जाते हो या नहीं जाते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपको दे रखा है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो हमें टर्म मिल जाएगी, दिस टर्म मिल जाएगी। dx by dt किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज वेलोसिटी। देन वेलोसिटी का फंक्शन आ गया v इक्वल टू at+b डिवाइड बाई x। इस फंक्शन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें फिर से इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो फॉलो करिए आप ये डिफरेंशिएशन। a इक्वल टू सबसे पहले डिवाइड में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज वेरी सिंपल टर्म। यहां देखिए 80 पहले x साइलेंट रहेगा, यहां पर at+b का कितना हो जाएगा? तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे तो कितना आ जाएगा? a, b का कितना हो जाएगा? 0 माइनस, फिर at+b साइलेंट रहेगा आपके पास में, और फिर से आप x का करोगे तो यहां पे ध्यान देना dx by dt होगा, है ना। x का डिफरेंशिएशन dx by dt होगा, जो अपने आप में वापस क्या बन जाएगा? वेलोसिटी v। वेलोसिटी v का फंक्शन हमारे पास में तैयार है at+b डिवाइड बाई x। तो इसको अगर हम यहां पे वापस पुट करेंगे देन वी हैव XA माइनस AT+b, और v का फंक्शन फिर से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा AT+b डिवाइड बाय x एंड द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, हालांकि आंसर यहां से भी आ सकता है। देन योर एक्सेलरेशन A, ध्यान रखना यहाँ पे एक्सेलरेशन है। यहां देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस यहां बन जाएगा आपके पास में AT+b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसका आगे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना। क्यों? देखिए आपको जो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दे रखा था, उसको ढंग से देखिए अगर आप, तो दे रखा था at² + 2bt+c। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे पहला टर्म क्या मिलेगा? a² t², जो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एक टर्म मिलेगा 2bt, जो इसके ट्वाइस वाली टर्म से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर एक टर्म मिलेगा ac तो वैसे भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पर सारी टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है। अगर आप यहां पे पुट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा ac माइनस bc², और डिवाइड में एक और x आ गया तो ये बन जाएगा आपका x का क्यूब। x को एलसीएम लेने पे यहां पे बन जाएगा x का क्यूब। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि ये कैसा है? कांस्टेंट है। तो सिंपल सा आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x⁻³ यानी n इक्वल टू कितना हो गया? 3। इस क्वेश्चन को हम विद इन 60 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, तभी हमारे 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये 19 का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आपको दे रखा है कि दो कार है जिनकी रेस हो रही है, दे आर ट्रैकिंग सेम डिस्टेंस, लेकिन फीचर्स में आपको ये दे रखा है कि ए जो है वो थोड़ा जल्दी कवर करता है और बी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए दैट ए टेक्स लेस टाइम। अगर मान लीजिए आपके ए ने टाइम लिया t0, तो आपका बी टाइम ले ला t0+t। ए की स्पीड ज्यादा होती है, तो ए बी जब कंप्लीट करता है तब उसकी स्पीड कितनी है? v0। तो आपके ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? v+v0। क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो आप एस ए इक्वल टू एस भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन को यहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ए की वेलोसिटी के लिए हम v इक्वल टू u+at लगा रखें। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा हुआ है? 0। तो एक इक्वेशन आपके पास में ये है। ध्यान रखना v0 और t0 ये दोनों अननोन है, जो मैंने अजम्पशन लिए है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें इसको हटाने पड़ेंगे। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन लग सकती है, पर इस कैलकुलेशन अगर आप करके जाओगे और फाइनली यहाँ पे जहां पुट करोगे इसकी वैल्यू, देन आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज v इक्वल टू √a1 a2 एंड t। a1 a2 क्वेश्चन में मेंशन थे, और ये जो t दे रखा था ये एक्स्ट्रा टाइम था, ये भी मेंशन था। हो सकता है इस क्वेश्चन करने में हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, बट एक बार आप कैलकुलेशन करके जाएंगे तो क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसी के रिगार्डिंग एक और प्रॉब्लम है, ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है। ये पहले जेई में आ रखा है, मतलब आईटी एडवांस के अंदर, उसका जेई मेंस में आ रखा, और 2025 के अंदर ये क्वेश्चन नीट में एकदम से बॉम्ब कर दिया था इन्होंने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक्सेलरेशन और टाइम में पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है। t इक्वल टू √(x+1 √(x-1). तो यहां सिंपल a+b और a-b की प्रॉपर्टी लगाएंगे। t इक्वल टू √(x²-1) आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे t² इज इक्वल टू x²-1। यहां पे आगे हमको एक टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको मैं ये लिख देता हूं दैट x² - t² इक्वल टू 1।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में टी स्क्वायर प्लस 1, इसका आपने सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नथिंग एल्स। एक्स स्क्वायर का 2x dx by dt और टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, x dx by dt। वी नो दैट dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। x इंटू वी इक्वल टू टी आ गया, तो v इज इक्वल टू टी बाई एक्स। हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन तक पहुंचने का, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो वी हैव अ dv by dt। अगर हम dv by dt परफॉर्म करेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, पहले x रहेगा t, dt by dt कितना हो गया 1, माइनस t बाहर रहेगा, x का हो जाएगा dx by dt। सो इस टर्म विल बी x माइनस टी वी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो t इंटू वी है, इसमें v को हम फिर से रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से t बाई एक्स से। तो अगर हम v को t बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक t और अवेलेबल था, तो t और t मिलकर कितना हो गया टी स्क्वायर, x इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 3। एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो है उसको ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कितना आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, देन वी हैव की प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हमारे 99% आ जाए। ओके, थैंक यू।